ओसीडी की दुनिया भाग एक। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बार बार दरवाजा बंद करके चेक करता है कि ताला लगा या नहीं, या फिर बार बार हाथ धोता है भले ही वो हाथ साफ ही क्यों ना हो? आप सोचेंगे, अरे ये तो उनकी आदत है, थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतते हैं बस। लेकिन सच कहूं, ये कोई आदत नहीं है, ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस दिमाग के भीतर जहां ओसीडी रहता है। वो दिमाग जो दिखने में तो हमारे आपके जैसा ही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर पल हर सेकंड एक ना खत्म होने वाली लड़ाई लड़ रहा है। ओसीडी का मतलब है ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। ऑब्सेशंस यानी वो विचार जो बिना बुलाए बार बार आते हैं, जैसे कहीं हाथ गंदे तो नहीं हो गए, कहीं गैस बंद की या नहीं, कहीं मैंने किसी को चोट तो नहीं पहुंचा दी। और कंपल्शंस यानी वो काम, वो हरकतें जो इंसान इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए करता है, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार चीजें गिनना, पाले लाइट चेक करना, या दिमाग में प्रार्थना दोहराना। अब जरा सोचिए, जब ये सब एक दिन में एक दो बार हो तो ठीक लगता है, लेकिन जब ये सैकड़ों बार हो तो इंसान थक कर टूट जाता है। जरा कल्पना कीजिए, सुबह आप उठे, बाथरूम में गए, हाथ धोए, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकले दिमाग कहता है, अरे हाथ शायद ठीक से नहीं धुले। आप फिर से हाथ धोते हैं, फिर 2 मिनट बाद वही ख्याल लौट आता है। ये एक अनंत लूप है। ऑब्सेसिव थॉट, एंग्जाइटी, कंपल्सिव एक्शन, थोड़ी राहत और फिर वही विचार वापस। यानी कि राहत मिलती है लेकिन कुछ ही पलों के लिए, फिर वही दिमाग वही सवाल पूछने लगता है। इंट्रूसिव थॉट्स, वो अनचाहे मेहमान, ओसीडी का सबसे डरावना पहलू है इंट्रूसिव थॉट्स। ये ऐसे विचार है जो इंसान चाहता ही नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग में जबरदस्ती घुस जाते हैं। जैसे किसी माँ को अचानक ये ख्याल आ जाए, कहीं मैं अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचा दूं, भले ही वो माँ अपने बच्चे से दुनिया से ज्यादा प्यार करती हो। लेकिन ओसीडी उसका दिमाग भर देता है डर से। ये विचार हकीकत नहीं होते, लेकिन ओसीडी वाला इंसान उन्हें बहुत गंभीरता से लेता है और सोचता है, अगर मैंने ये सोचा है तो कहीं ऐसा हो ना जाए। शक और अनिश्चितता का जाल ओसीडी वाले दिमाग की सबसे बड़ी परेशानी है। अनिश्चितता को बर्दाश्त न कर पाना। आप और मैं शायद सोच लें, चलो दरवाजा लॉक किया होगा, लेकिन ओसीडी वाला दिमाग कहता है, नहीं, फिर से चेक करो, क्या पता ताला खुला रह गया हो और चोर आ जाए। वो सर्टेनिटी चाहता है, 100% गारंटी। लेकिन जिंदगी में 100% गारंटी कभी मिलती ही नहीं। यही वजह है कि ओसीडी वाले इंसान का दिमाग हर समय कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। ओसीडी सिर्फ विचारों और आदतों की बीमारी नहीं है, ये भावनाओं का भी तूफान है। एंग्जाइटी, हर पल दिल धड़कता है कि कुछ गलत हो जाएगा। गिल्ट, पश्चाताप, मैं इतना क्यों सोचता हूं, क्या मैं बुरा इंसान हूं? शेम, शर्म, लोग मुझे पागल समझेंगे। फियर, अगर मैंने ये नहीं किया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इन भावनाओं की वजह से ओसीडी वाला इंसान बहुत अकेला महसूस करता है। वो चाहता है कि कोई समझे, लेकिन अक्सर लोग कह देते हैं, बस छोड़ दो ये सब सोचना। काश इतना आसान होता। हमारे समाज में अक्सर ओसीडी को मजाक बना दिया जाता है। लोग कहते हैं, अरे तुम तो बहुत परफेक्शनिस्ट हो, या ये तो बस तुम्हारी साफ सफाई की आदत है। लेकिन दोस्तों, ओसीडी कोई क्यूट आदत नहीं है। ये इंसान के जीवन को अंदर से खोखला कर देता है। ओसीडी वाला इंसान दिन भर कैसे जीता है? भाग दो। क्या आपने कभी सोचा है, सुबह जब हम और आप बिस्तर से उठते हैं तो हमारे दिमाग में कितने ख्याल आते हैं? आज ऑफिस जाना है, नाश्ते में क्या खाऊंगा, बच्चों को स्कूल छोड़ना है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर सुबह आपका दिमाग यही पूछे, कहीं दरवाजा खुला तो नहीं रह गया, कहीं मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया, कहीं हाथ गंदे तो नहीं हो गए, तो क्या होगा? यही है ओसीडी वाले इंसान की सुबह की शुरुआत। सुबह जागने के पहले 30 मिनट। ओसीडी वाले इंसान के लिए सुबह का अलार्म सिर्फ नींद नहीं तोड़ता, वो शंकाओं और डर की बार भी खोल देता है। उठते ही दिमाग कहता है, बिस्तर की चादर कहीं गंदी तो नहीं हो गई। नहाने जाते हैं तो ख्याल, साबुन से हाथ धुले या नहीं, ठीक से धुले या नहीं। कपड़े पहनते हैं तो डर, क्या ये कपड़े साफ है, कहीं इनमें कीटाणु तो नहीं। सामान्य इंसान 10-15 मिनट में तैयार हो जाता है, लेकिन ओसीडी वाला इंसान उसी जगह घंटों अटक सकता है। ऑफिस जाने से पहले का संघर्ष अब सोचिए। ऑफिस निकलना है, ताले, गैस स्टोव, पंखा, लाइट सब बंद है या नहीं। ये एक आम इंसान 30 सेकंड में देख लेता है।
लेकिन ओसीडी वाले के लिए ये जंग का मैदान है। बार बार ताला खींचकर देखना, बार बार गैस का नॉब घुमाना, बार बार वापस लौट कर देखना कि स्विच ऑफ है या नहीं। और सबसे बुरी बात मन कहता है, अगर एक बार भी गलती हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस डर से वो बाहर निकल ही नहीं पाता। कभी कभी तो देर से ऑफिस पहुंचना या बिल्कुल ला जाना बस इसी वजह से होता है। दिन के बीच इंट्रूसिव थॉट्स का हमला, ऑफिस पहुंचने के बाद भी आराम नहीं मिलता। काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग कहाँ है? एक्सेल शीट देख रहे हैं लेकिन भीतर से आवाज, क्या तुमने किसी को बुरा तो नहीं कहा? क्लाइंट से बात कर रहे हैं लेकिन ख्याल, क्या तुमने हाथ धोए थे? कहीं वायरस तो नहीं लग गया? ओसीडी का दिमाग कभी खामोश नहीं बैठता। वो बार बार ऐसे सवाल फेंकता है जिनके जवाब कभी पूरे नहीं मिल सकते। अब जरा घर के रिश्तों की बात करें। एक ओसीडी वाली माँ की कल्पना कीजिए। बच्चा बाहर से आया और माँ बार बार कह रही है, हाथ धो लो बेटा, हाथ धो लो, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। बच्चा एक बार धो लेता है लेकिन माँ का दिमाग चैन नहीं लेता। वो 10 बार कहेगी। धीरे धीरे बच्चा परेशान हो जाता है, पति चिढ़ने लगता है और माँ को लगता है कोई मुझे समझता ही नहीं। इसी तरह एक ओसीडी वाला पति अपनी पत्नी से बार बार पूछता है, तुम मुझसे नाराज तो नहीं? सच बताओ, नाराज तो नहीं? भले ही पत्नी 1000 बार कहे नहीं, लेकिन उसके दिमाग को राहत नहीं मिलती। दोपहर कंपल्शंस का थकाऊ चक्र। दोपहर तक ओसीडी वाला इंसान इतना थक जाता है कि उसका मन काम करने से ज्यादा रिचुअल्स में उलझा रहता है। कोई गिनती बार बार करना, दिमाग में प्रार्थना दोहराना, किसी शब्द या लाइन को दोहराना ताकि बुरी बात ना हो जाए। ये सब उसे अस्थायी राहत देता है लेकिन असली समस्या को और मजबूत करता है। जब दिन ढलने लगता है तो ओसीडी वाला इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका होता है। वो सोचता है, मैंने आज कुछ खास काम नहीं किया, मैं सिर्फ अपने डर से लड़ता रह गया, मैं दूसरों के लिए बोझ बन गया हूं। यही अपराध बोध और शर्म उसकी आत्मा को भीतर से तोड़ते रहते हैं। रात, अनंत सवालों का अंधेरा। सोने के लिए लेटते हैं तो दिमाग शुरू हो जाता है, क्या मैंने दरवाजा बंद किया था? क्या मैंने मोबाइल चार्ज में लगाया है? क्या मैंने प्रार्थना ठीक से की है? और अगर जवाब हाँ भी हो तो दिमाग कहता है, पक्का? सच में? नींद बार बार टूटती है और अगली सुबह वही चक्र फिर से शुरू। दोस्तों, यही एक ओसीडी वाले इंसान का दिन। वो बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से हर पल युद्ध लड़ रहा है। भाग 3। इंसान दिन भर मानसिक लड़ाई लड़ता है लेकिन सवाल उठता है, आखिर उसका दिमाग ऐसा क्यों करता है? क्या वजह है कि ओसीडी में इंसान बार बार वही विचार सोचता है, वही काम दोहराता है और राहत पाने की कोशिश करता है? आज हम ओसीडी के दिमाग की उस लैबोरेटरी में जाएंगे जहां न्यूरॉन्स, केमिकल्स और भावनाएं मिलकर ये उलझन पैदा करते हैं। ओसीडी वाले दिमाग में कुछ खास हिस्से ज्यादा सक्रिय रहते हैं। वैज्ञानिकों ने एमआरआई और ब्रेन स्कैन से पाया है कि ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स ओएफसी, ये हिस्सा हमें खतरे पहचानने में मदद करता है। ओसीडी में ये इतना ओवर एक्टिव हो जाता है कि हर छोटी चीज को भी खतरा मान लेता है। जैसे गैस बंद करना तो सामान्य है लेकिन ओसीडी वाला दिमाग उसे बार बार खतरा समझकर चेक कराता है। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एसीसी, ये दिमाग का एरर डिटेक्टर है। सामान्य लोगों में ये सिर्फ तब एक्टिव होता है जब सचमुच कोई गलती हो, लेकिन ओसीडी वालों में ये लगातार अलार्म बजाता रहता है, जैसे हर समय कोई ना कोई गलती हो रही है। बेसल गैंग्लिया और थैलेमस, ये हमारे हैबिट्स और एक्शंस को नियंत्रित करते हैं। ओसीडी में ये रिजिड सर्किट्स बना देते हैं, यानी एक बार कोई रिचुअल शुरू हुआ तो उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। ओसीडी में एक खास केमिकल का बड़ा हाथ है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक तरह का मूड रेगुलेटर है। जब इसका संतुलन बिगड़ता है तो दिमाग को शांति और राहत नहीं मिलती। इसलिए ओसीडी वाले इंसान को कंपल्शंस करनी पड़ती है ताकि थोड़ी देर के लिए ही सही दिमाग को राहत मिले। यही वजह है कि डॉक्टर ओसीडी के इलाज में एसएसआरआईज, सेरोटोनिन बढ़ाने वाली दवाएं देते हैं। सिर्फ दिमाग ही नहीं, ओसीडी की जड़ें भावनाओं में भी गहरी होती है। अनिश्चितता का डर, इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। ओसीडी वाला इंसान हो सकता है वाली स्थिति को सहन नहीं कर पाता। उसे 100% निश्चितता चाहिए, लेकिन जिंदगी में कोई चीज 100% पक्की नहीं होती। यही अनिश्चितता उसे बार बार चेक करने पर मजबूर करती है।
जिम्मेदारी का बोझ, हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओसीडी वाले लोग सोचते हैं कि उनकी जरा सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे, अगर मैंने गैस चेक नहीं की तो घर जल जाएगा और ये मेरी वजह से होगा। गिल्ट और शर्म, इंट्रूसिव थॉट्स उन्हें अपराधी जैसा महसूस कराते हैं। जैसे, मैंने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कल्पना की, इसका मतलब मैं बुरा इंसान हूं। जबकि ये सिर्फ विचार है, इरादा नहीं। ओसीडी को समझने का सबसे आसान तरीका है ऑब्सेसिव थॉट, एंग्जायटी, कंपल्शन, टेम्पररी रिलीफ, फिर से ऑब्सेशन। इसे आप ऐसे समझिए जैसे दिमाग में एक टूटा हुआ रिकॉर्ड चल रहा हो, हर बार वही गाना दोहराता है। आप उसे रोकना चाहते हैं लेकिन हाथ से कुछ नहीं कर सकते, और जितना आप रोकने की कोशिश करते हैं वो उतना ही जोर से बजने लगता है। स्ट्रेस और ओसीडी का रिश्ता बहुत गहरा है। जब जिंदगी में तनाव बढ़ता रहे, जैसे नौकरी का प्रेशर, रिश्तों में खटास या परिवार की जिम्मेदारी, तो ओसीडी के लक्षण और बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस दिमाग के फाइट और फ्लाइट सिस्टम को सक्रिय कर देता है, और ओसीडी वाला दिमाग तो पहले से ही खतरे की तलाश में रहता है। नतीजा, छोटी सी बात भी बड़े खतरे जैसी लगने लगती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ओसीडी वाले लोग थॉट्स इक्वल्स एक्शंस की गलती कर बैठते हैं। अगर उनके दिमाग में किसी को नुकसान का ख्याल आता है तो वो मान लेते हैं कि शायद मैं सच में ऐसा कर दूं, जबकि हकीकत यह है विचार सिर्फ विचार होते हैं, वे हमारे इरादे को साबित नहीं करते। यही कारण है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी में ओसीडी वाले लोगों को सिखाया जाता है कि विचारों को विचार की तरह देखो, उन्हें सच मानकर उनकी गुलामी मत करो। तो दोस्तों, अब आप समझ पाए होंगे कि ओसीडी सिर्फ किसी की आदत नहीं है, यह दिमाग के वायरिंग, केमिकल्स और भावनाओं का एक गहरा जाल है। भाग चैप्टर 5। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि ओसीडी दिमाग के अंदर कैसा चक्र चलाता है, लेकिन एक और बड़ा सच है, ओसीडी का चेहरा हर इंसान में अलग दिखता है। किसी के लिए यह साफ सफाई का जुनून है, किसी के लिए चीजें चेक करने की आदत, किसी के लिए गिनती और सिमेट्री, और किसी के लिए डरावने ख्याल जिन्हें वो किसी से कह भी नहीं पाता। आज मैं आपको ओसीडी के 5 अलग अलग चेहरे दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कंटैमिनेशन ओसीडी, साफ सफाई और कीटाणुओं का डर। रुचि एक कॉलेज की छात्रा है। हर बार जब वो क्लास से घर लौटती है तो सबसे पहले सीधे बाथरूम भागती है। कपड़े बदलना, हाथ धोना, बार बार स्नान करना, कभी कभी 3-3 घंटे तक। अगर कोई उसके कमरे में बिना जूते उतारे आ जाए तो वो घबरा जाती है। उसे लगता है कि सारा घर गंदा हो गया है। उसके दोस्त हंसते हैं, परिवार परेशान हो जाता है, लेकिन रुचि के दिमाग के लिए ये डर सच है। वो मानती है कि अगर उसने साफ सफाई नहीं की तो जरूर कोई बड़ी बीमारी लग जाएगी। 2. चेकिंग ओसीडी, बार बार चेक करना। अमित एक इंजीनियर है। रोज ऑफिस जाते वक्त वो घर का ताला लगाता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है दिमाग कहता है, क्या ताला लगा या नहीं। वो वापस जाता है, ताला खींचता है, फिर 5 कदम चलता है, फिर वही ख्याल। कभी कभी वो एक ताले को 20-30 बार तक चेक करता है। ऑफिस देर से पहुंचना आम बात है। उसके लिए ये सिर्फ ताले की बात नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सुरक्षा का बोझ है। उसे लगता है, अगर मैंने गलती की तो पूरा परिवार मुसीबत में आ जाएगा। सिमेट्री और ऑर्डरिंग ओसीडी, चीजों को व्यवस्थित रखना। नेहा को अपने कमरे की हर चीज परफेक्ट सिमेट्री में चाहिए। किताबें एक ही साइज में सजी हो, पेन बराबर लाइन में हो, कपड़े रंगों के हिसाब से अलमारी में रखे हो। अगर कोई चीज हल्की सी भी हिल जाए तो उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वो तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक सब कुछ परफेक्ट न हो जाए। बाहर से लोग कहते हैं, वाह कितनी परफेक्ट है, लेकिन नेहा के लिए यह परफेक्शनिज्म नहीं बल्कि टॉर्चर है। हार्म ओसीडी, खतरनाक विचारों का डर। संदीप एक बेहद संवेदनशील इंसान है, लेकिन अचानक उसके दिमाग में ये ख्याल आने लगे, क्या होगा अगर मैं अपने बच्चे को चोट पहुंचा दूं। ये ख्याल उसे डरा देता है। वो सोचता है कि कहीं उसके हाथ से सच में कुछ ना हो जाए। वो चाकू, कैंची जैसी चीजों से दूर रहने लगता है। कभी कभी तो बच्चे के पास जाने से भी डरता है। अब सोचिए, एक पिता जो अपने बच्चे से जान से ज्यादा प्यार करता है, वो खुद को उससे दूर रख रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है। रिलेशनशिप ओसीडी, रिश्तों को लेकर शक और डर। सोनल की शादी हुई 3 साल पहले। पति उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन सोनल के दिमाग में हमेशा यह सवाल घूमता है, क्या मैं सच में अपने पति से प्यार करती हूं? क्या वो सच में मुझसे खुश है? क्या हमारा रिश्ता टिकेगा? वो हर रोज पति से पूछती है,
तुम खुश हो ना? नाराज तो नहीं? पति बार बार कहता है, हाँ मैं बहुत खुश हूं। लेकिन उसके दिमाग को संतोष नहीं मिलता। रिश्ते में प्यार है, लेकिन ओसीडी की वजह से उसमें अनावश्यक तनाव पैदा हो जाता है। ओसीडी के इन चेहरों का असर दोस्तों, ये सिर्फ 5 उदाहरण हैं। ओसीडी कई और रूपों में आता है। रिलीजियस ओसीडी, बार बार प्रार्थना करना, धर्म से जुड़ी मजबूरी। मेंटल रिचुअल्स, दिमाग में लगातार गिनती या शब्द दोहराना। प्योर ओ, सिर्फ विचार, बिना किसी बाहरी कंपल्शंस के। हर इंसान के लिए ओसीडी का अनुभव अलग होता है, लेकिन एक चीज सब में समान है: बेचैनी, डर और राहत की तलाश। अगर आप किसी को ऐसा व्यवहार करते देखें तो उन्हें पागल या ड्रामेबाज मत कहिए, क्योंकि उनके दिमाग में ओसीडी का तूफान चल रहा है, जिससे वो हर रोज जूझ रहे हैं। भाग 5। दोस्तों, जब किसी इंसान को ओसीडी होता है तो ये बीमारी सिर्फ उसके दिमाग तक सीमित नहीं रहती। ये धीरे धीरे उसके पूरे जीवन, उसके रिश्तों और उसके सामाजिक दायरे में फैल जाती है। क्योंकि ओसीडी एक ऐसी कैद है जिसमें बंद तो एक इंसान होता है, लेकिन उसका दर्द पूरे परिवार और समाज को छू लेता है। कल्पना कीजिए, एक पत्नी को चेकिंग ओसीडी है। वो हर बार पति से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या मैं तुम्हें दुख तो नहीं दे रही? पति 1000 बार कह देता है, हाँ सब ठीक है, लेकिन उसके दिमाग को कभी सुकून नहीं मिलता। धीरे धीरे पति थक जाता है। उसे लगता है कि उसके शब्दों की कोई अहमियत नहीं। रिश्ते में चिढ़ और दूरी आने लगती है। एक माँ को कंटैमिनेशन ओसीडी है। बच्चा बाहर खेलकर आता है तो माँ बार बार कहती है, हाथ धो लो, नहा लो, कपड़े बदल लो। बच्चा सोचता है, मेरी माँ मुझसे क्यों नाराज है? वो धीरे धीरे माँ से दूर होने लगता है, और माँ, वो अपराध बोध में डूब जाती है कि मैं अपने बच्चे के साथ सामान्य तरीके से जी ही नहीं पा रही। अगर घर के किसी बुजुर्ग को ओसीडी है तो परिवार अक्सर सोचता है, ये तो उम्र की वजह से है, इन्हें जिद की आदत है। लेकिन असलियत में वो बुजुर्ग भीतर से चुपचाप डर और चिंता से जूझ रहे होते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी, ओसीडी वाले इंसान अक्सर सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्त कहते हैं, तू बहुत ओवर थिंक कर पाए। रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, तू तो बड़ा साफ सुथरा पंडित बन गया है। धीरे धीरे ओसीडी वाला इंसान लोगों से बचने लगता है। पार्टियों में नहीं जाता, रिश्तेदारों से नहीं मिलता, क्योंकि उसे डर होता है लोग मेरी आदतों को देखकर हंसेंगे। ऑफिस में भी ओसीडी का असर गहरा होता है। चेकिंग ओसीडी वाला इंसान बार बार फाइलें चेक करता है। सिमेट्री ओसीडी वाला अपनी टेबल को सजाने में ही घंटों लगा देता है। इंट्रूसिव थॉट्स वाले को काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। बॉस और सहकर्मी अक्सर समझते नहीं। उन्हें लगता है ये इंसान स्लो है, कामचोर है, जबकि हकीकत ये है कि उसका दिमाग दोगुनी मेहनत कर रहा है। एक तरफ काम, दूसरी तरफ ओसीडी की लड़ाई। ओसीडी का सबसे बड़ा असर भावनात्मक जुड़ाव पर पड़ता है। ओसीडी वाला इंसान लगातार रीअश्योरेंस चाहता है। सब ठीक है ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? तो मुझसे नाराज तो नहीं हो? शुरुआत में परिवार या पार्टनर प्यार से जवाब देते हैं, लेकिन जब यही सवाल रोजाना, दिन में दर्जनों बार आते हैं तो थकान और झुंझलाहट बढ़ जाती है। धीरे धीरे रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि ओसीडी वाला इंसान खुद भी जानता है कि उसका व्यवहार उसके रिश्तों पर बोझ डाल रहा है। वो बार बार सोचता है, मैं अपने परिवार को परेशान कर रहा हूं, लोग मुझे अजीब समझते हैं, मैं सबके लिए बोझ बन गया हूं। यही अपराध बोध उसे और भी गहरे अंधेरे में धकेल देता है। वो अपने दर्द को छुपाने लगता है और धीरे धीरे इमोशनल आइसोलेशन में चला जाता है। हमारे समाज में ओसीडी को अक्सर सही तरह से समझा ही नहीं जाता। कोई इसे साफ सफाई की आदत मान लेता है, कोई कहता है ये तो पागलपन है, कोई मजाक बना देता है, अरे ये तो बड़ा परफेक्शनिस्ट है। लेकिन दोस्तों, ओसीडी ना तो कोई मजाक है, ना ही कोई क्यूट आदत। ये एक मानसिक विकार है जिसमें इंसान को हमारी समझ और सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपके घर, आपके दोस्तों या आपके ऑफिस में कोई इंसान ओसीडी से जूझ रहा है, तो उसे जज मत कीजिए। उसे छोड़ दो, इतना मत सोचो, मत कहिए, बल्कि उसके साथ बैठिए, सुनिए और ये एहसास दिलाइए कि तुम अकेले नहीं हो। भाग 6। दोस्तों, हमने देखा कि ओसीडी का दिमाग कैसे काम करता है, ये इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है और रिश्तों पर इसका कितना गहरा असर पड़ता है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल है, क्या ओसीडी से छुटकारा पाया जा सकता है? क्या वो दिमाग जो बार बार फंस जाता है कभी शांति पा सकता है? जवाब है हाँ, ओसीडी का इलाज है। और सबसे जरूरी बात, उम्मीद है।
इलाज का पहला रास्ता कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी ओसीडी के लिए सबसे कारगर इलाज माना जाता है। इसमें खास तकनीक इस्तेमाल होती है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ईआरपी। इसका मतलब है इंसान को धीरे धीरे उन स्थितियों का सामना कराया जाता है जिनसे उसे डर लगता है, लेकिन साथ ही उसे सिखाया जाता है कि कंपल्शंस बार बार चेक करना, हाथ धोना मत करो। शुरुआत में एंग्जाइटी बहुत बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे इंसान बार बार इस प्रोसेस से गुजरता है, उसका दिमाग सीखता है कि अगर मैंने कंपल्शंस नहीं भी की तो भी कोई बड़ी मुसीबत नहीं होगी। धीरे धीरे इंट्रूसिव थॉट्स की ताकत कम होने लगती है। ओसीडी के इलाज में एसएसआरआईज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स नाम की दवाएं दी जाती हैं। ये दवाएं सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को संतुलित करती हैं, दिमाग को काम करने में मदद करती है, एंग्जाइटी और कंपल्सिव अर्जेस कम होती है। याद रहे, दवाएं अकेले चमत्कार नहीं करती। इन्हें सीबीटी जैसे थेरेपी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से सबसे अच्छे नतीजे आते हैं। इलाज सिर्फ दवा और थेरेपी से ही नहीं होता, बल्कि हमारी जीवन शैली से भी जुड़ा है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ओसीडी वाले दिमाग की सबसे बड़ी समस्या है थॉट्स से लड़ना। माइंडफुलनेस सिखाता है विचारों को आते जाते देखो, उन्हें पकड़ो मत। यह ओसीडी में बेहद मददगार साबित होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव बढ़ते ही ओसीडी के लक्षण और तेज हो जाते हैं। योग, सांस की कसरत और पर्याप्त नींद ओसीडी को नियंत्रित करने में मदद करती है। संतुलित खाना, व्यायाम और नींद दिमाग के केमिकल्स को संतुलित रखते हैं। यही छोटी छोटी बातें ओसीडी की इंटेंसिटी कम कर देती हैं। ओसीडी से जूझते हुए इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझ और सहयोग। परिवार अगर बस छोड़ दो कहे तो हालत और बिगड़ जाती है, लेकिन अगर परिवार कहे हम तुम्हारे साथ हैं, धीरे धीरे तुम इससे निकलोगे, तो इंसान का हौसला बढ़ता है। दोस्तों, एक सपोर्टिव माहौल ही ओसीडी से लड़ने की आधी ताकत देता है। उम्मीद और रिकवरी ओसीडी एक लंबी यात्रा है। यह रातों रात नहीं जाता, लेकिन सही इलाज, धैर्य और सहयोग से लोग नॉर्मल, खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। कई लोग थेरेपी और दवाइयों से इतने बेहतर हो जाते हैं कि वे नौकरी करते हैं, रिश्ते निभाते हैं और अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ओसीडी कोई अंत नहीं है, ये बस एक चुनौती है जिससे सही मदद और हिम्मत से पार पाया जा सकता है। अगर आपके आसपास कोई इस जंग को लड़ रहा है, तो उन्हें अकेला मत छोड़िए। उनका हाथ थामिए और कहिए, तुम्हारे दिमाग में चाहे इतना भी तूफान हो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज हमने ओसीडी की पूरी यात्रा देखी। ओसीडी क्या है और दिमाग में कैसे काम करता है। एक ओसीडी वाले इंसान का दिन कैसा होता है। ओसीडी का न्यूरोसाइंस और भावनात्मक पैटर्न। ओसीडी के अलग अलग चेहरे, रिश्तों और समाज पर इसका असर, और अंत में इलाज और उम्मीद के रास्ते। दोस्तों, अगर ये सीरीज आपको समझ और संवेदना दे पाई है, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास कोई खामोशी से ये लड़ाई लड़ रहा हो।